दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों ये घटना छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर की है, जो जशपुर जिले में आता है। इसमें क्या होता है कि एक महिला अपने घर में अपने बच्चों के साथ डरी सहमी सी बैठी हुई थी और बाहर ग्रामीण बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे और उसके घर को पहले खटखटा रहे थे, खोलो खोलो, और नहीं खोलने पर उसके दरवाजे को तोड़ देते हैं और दरवाजे को तोड़ने के बाद महिला को ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं, महिला और उसके बच्चे को, और उससे कहते हैं कि यहाँ जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं ना, वो तुम्हारे जादू के कारण बीमार पड़ रहे हैं, तुम्हारे तांत्रिक क्रियाओं के कारण बीमार पड़ रहे हैं, और तुम एक डायन हो, तुम एक टोन्ही हो, और तुम इस बच्चे को ठीक करो। और इसके लिए वो उन पर दबाव डालने लग जाते हैं, उनके साथ मारपीट करने लग जाते हैं और वो स्थिति बड़ी खतरनाक होने लग जाती है वो महिला और उन डरे बच्चों के लिए। लेकिन भला हो किसी आदमी का कि वहाँ पर किसी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दिया और वो महान पुलिस वाले आकर उन्हें बचा लिए। अगर वो पुलिस वाले समय पर नहीं आए होते तो उन महिलाओं के साथ क्या होता, इस सोच कर भी रूह कांप जाती है। दोस्तों हमारे समाज में एक घटना केवल जशपुर नगर की नहीं है, केवल जशपुर जिले की नहीं है। हमारे समाज में, हमारे देश के कोने कोने से इस टाइप की घटनाएं आती है। कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है किसी कारण से, या बार बार अगर उसके सामने कोई मुसीबत आ जाती है और कोई उसके कान में हल्का सा भी भर देता है ना कि बगल वाली डायन है, बगल वाली जादू टोना करती है, बगल वाले भूत प्रेत खिलाती हैं, तो हम उस पर अकारण शक करने लग जाते हैं और कई बार बिना आधार, बिना सर पैर के और बिना कुछ देखे उसे पीटने लग जाते हैं, उसे प्रताड़ित करने लग जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि अकारण केवल शक के नाम पर, केवल अफवाह के नाम पर कोई मुसीबत में पड़ जाए, किसी के साथ अहित हो, उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती। और दोस्तों सरकार भी ये बात समझती है, इसीलिए सरकार ने टोन्ही एक्ट लेकर आया है। दोस्तों टोन्ही शब्द के बारे में बता दूं, टोन्ही शब्द ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया जाता है और टोन्ही का सामान्य अर्थों में अगर बात समझा जाए तो उसका मतलब डायन होता है। दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब मैं इस टाइप की घटनाएं सुनता हूँ कि केवल एक शक के आधार पर किसी व्यक्ति को इस तरह से मारा जाना, पीटा जाना, इस तरह से प्रताड़ित किया जाना, ये कितना ज़्यादा दर्द विदारक है और कितना अन्यायपूर्ण है। और दोस्तों ऐसे में कोई अपनी निजी दुश्मनी भी किसी से साध सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है और उसका कोई विरोध करे तो वो कुछ धन बल के साथ अफवाह उड़ा सकता है कि वो सामने वाला जादू टोना करता है, और अकारण अविवेकी मूर्खता से भरे लोग उसकी पिटाई भी कर देते हैं। दोस्तों मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, खास करके उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ जो किसी भी व्यक्ति को केवल इस नाम पर कि वो जादू टोना करता है उससे दूरी बनाते हैं या उसके पीछे पड़े रहते हैं या उसके साथ मारपीट करते हैं। मैं उन लोगों को ये नहीं कहना चाहता, और ये वीडियो में बना भी इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे ये बात बताना है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, जादू टोना होता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों जो लोग अंधे बन के किसी को बस जादू टोना किया है शक के आधार पर पीटते हैं, उनको मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर सच में उनके पास जादू टोना होता तो क्या आप उन्हें पीट पाते? या अगर आप ये मानते भी हैं कि वो सामने वाला जादू टोना करता और उसके बाद ये पीटते हैं, तो आपको ये बात सोचने की जरूरत है कि वो जादू टोना बाद में आप पर भी तो कर सकता है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि उसकी हत्या कर देंगे, उसको मार डालेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर सच में वो जादू टोना वाली होती तो मरने के बाद तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती। दोस्तों भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है, जादू टोना होता है या नहीं होता है, तो बहस का विषय है, चलता आ रहा है, और मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला को बस जादू टोना करती इस आधार पर प्रताड़ित करना गलत भी है और मूर्खतापूर्ण भी है। क्योंकि अगर जादू टोना अगर होता नहीं होगा तो उसे पीटना अपने आप में ही गलत है, और अगर जादू टोना होता होगा तो हम उसे पीटेंगे तो हमें बस सोचने की जरूरत है कि बाद में हमारा क्या करेगा। मतलब किसी को प्रताड़ित करना दोनों ही रूप में गलत है, और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको ये मेरा विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के